दोस्तों आखिर अकेला यमन कब तक लड़ेगा इसराइल से? कब बिजनेस डील करने वाले, अजीबोगरीब रस्में निभाने वाले मुस्लिम मुल्कों को शर्म आएगी? कब आप जागेंगे? एक बार फिर से फिलिस्तीन में लोगों को बेरहमी से मारने का सिलसिला शुरू हो गया है। मासूम बच्चों को मारने का सिलसिला शुरू हो गया है। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं इसराइल के गजा पर किए जा रहे जुल्म की रूह कपा देने वाली है, यकीन मानिए। और उससे भी ज्यादा फिलिस्तीन के शहीद लोगों के शब्द कि हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, यकीन मानिए। आज का वीडियो देखने के बाद भी अगर आप नहीं जागे तो खुद को मुसलमान कहना छोड़ दीजिए, खुद को इंसान कहना छोड़ दीजिए। इसराइल के जुल्म की एक एक दास्तां आज के इस वीडियो में आपको सुनाने वाली हूं। दोस्तों बहुत कुछ इस वीडियो में आपके लिए लेकर हाजिर हूं, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश कि वीडियो को शेयर सबसे पहले कीजिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबाह खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। आज मैं गजा के लिए एक इंसान होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते आपको जगाने आई हूँ। जी हाँ, आपको जगाने आई हूँ क्योंकि आप सो चुके हैं। आपको ये याद दिलाने आई हूँ कि जिस गजा को आप भूल कर बैठे हैं, उस गजा में इसराइल फिलिस्तीनियों को लगभग खत्म कर चुका है। और जो बचे लोग हैं, जो बचे कुछ बच्चे हैं, मासूम हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उन पर भी कुछ दिनों से लगातार भयंकर हमले किए जा रहे हैं। नकबा डे कल यानी कि 15 मई को मनाया जाता है हर साल, और ये फिलिस्तीनियों के लिए दुख, विस्थापन और त्रासदी का प्रतीक है। इसी नकबा डे को यानी कि कल सुबह से अब तक इसराइल ने गजा पर बमों की बारिश कर रखी है। दोस्तों यकीन ना हो तो खबर देखिए, अल जजीरा की आपकी स्क्रीन पर है। 140 से ज्यादा फिलिस्तीनी अब तक इसराइली बमबारी में मारे जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चे और डॉक्टर तक शामिल हैं। जबालिया शरणार्थी शिविर में एक मेडिकल क्लिनिक पर इसराइली हमले के गवाहों का ये कहना है कि अल तौबा क्लिनिक की ऊपरी मंजिल पर मरीजों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और मारे गए 13 लोगों में बच्चे भी शामिल थे। इंडोनेशियन हॉस्पिटल, यूरोपियन हॉस्पिटल और अल अवदा हॉस्पिटल, इन तीनों को इसराइल की सेना ने निशाना बनाया। जरा सोचिए, जहां इलाज मिलना चाहिए वहां भी लाशें बिछी हुई हैं। UNICEF की प्रमुख कैथरीन रसेल ने यह बताया कि सिर्फ 2 दिनों में लगभग 50 बच्चे शहीद हुए हैं और 10 लाख से ज्यादा बच्चे अब भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। ये कोई सामान्य युद्ध नहीं है दोस्तों, ये एक पीढ़ी की हत्या है। दोस्तों जुल्म इसराइल का बढ़ता चला जा रहा है। गजा के जबालिया में लगातार बमबारी कर रहा है इसराइल। तस्वीरें जो सामने आई है बेहद भयानक है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मलबे से आपको धुआं उठता हुआ दिख रहा होगा। ये जो नजारा है ये हमले के बाद का नजारा है। दोस्तों ऐसे हालात हैं इस वक्त कि लोग रास्ते पर चल रहे हैं और इसराइल उन पर रॉकेट बम बरसा दे रहा है। जी हाँ, इतने बुरे हालात हैं इस वक्त फिलिस्तीन में। शुक्रवार सुबह यानी कि जुमा की सुबह यानी 16 मई आज के दिन इसराइल ने उत्तरी गजा पर जबरदस्त हमला किया है। सिर्फ इंडोनेशियन हॉस्पिटल में 20 शव पहुंचे हैं। एक पत्रकार ने खुद ये गिना है। दोस्तों चश्मदीदों ने यह बताया कि अभी भी कई लोग मलबे में दबे हैं। ट्रंप मिडिल ईस्ट का दौरा खत्म करके निकले और उसी वक्त गजा में बमों की बारिश शुरू हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खाड़ी देशों का दौरा पूरा करके लौटे हैं। दोस्तों उम्मीद थी कि गजा में संघर्ष विराम या फिर राहत सामग्री दिलवाने में मदद करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसराइली ब्लॉक यानी नाकाबंदी का तीसरा महीना चल रहा है। ना खाना है, ना दवा है और ना ही पानी है फिलिस्तीन के लोगों के लिए। इस हालात को देखकर अब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ये कह रहे हैं कि अगर किसी के पास गजा में मदद पहुंचाने का बेहतर तरीका है तो हम उसके लिए तैयार हैं। मतलब साफ है, अमेरिका खुद नहीं जानता कि कैसे मदद पहुंचाई जाए। दोस्तों ये नहीं जानता कि मदद कैसे पहुंचाई जाए, दूसरों से रास्ता पूछ रहा है, लेकिन ये जरूर जानता है कि हथियार कैसे पहुंचाने हैं इसराइल तक। इसराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो गजा में और भी ताकत से हमला करेंगे। उसका ये कहना है कि हमास का खात्मा करना है। शायद शुक्रवार यानी कि आज की जो बमबारी है उसी अभियान की शुरुआत है, लेकिन हमला किस पर हुआ, मासूम लोगों पर, और सबूत जो है वो सामने है। अब आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ये देखकर भी अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो शायद आप इंसान ही नहीं है।
देखिए आपकी स्क्रीन पर वीडियो कि किस तरह से गजा में इस्राएली जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। खान यूनिस में 3 दिनों से महिलाएं और बच्चे मलबे के नीचे जिंदा फंसे हुए हैं। मदद के लिए पुकार सुनने के बावजूद उन्हें बचाना मुश्किल है, क्योंकि आईडीएफ विमान गजा नागरिक सुरक्षा दल को निशाना बना रहे हैं, जिससे वे अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों सोचिए, ये बात जो है एक ट्विटर यूजर ने, एक्स यूजर ने दोस्तों बताई है, खबर ये बताई है। आपकी स्क्रीन पर वीडियो भी आप देख पा रहे होंगे। अब आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रही हूँ जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। पहले वीडियो देखिए। इंसानियत की आंखों में धूल झोंककर इसराइल अब लाशें भी बुलडोजर से उठा रहा है। पश्चिमी तट यानी कि वेस्ट बैंक में इस्राएली सेना ने फिलिस्तीनियों को मारने के बाद, उन्हें शहीद करने के बाद, उन पर बम बरसाने के बाद उनके शवों को यानी उनकी बॉडीज को इंसान नहीं बुलडोजर से उठवाया। सोचिए कि लाशों से, बॉडीज से भी इतनी नफरत कि इंसानियत उनके लिए भी नहीं दिखाई जा रही है इसराइल के द्वारा। खबर ये देखिए दोस्तों, जो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। मार्च के बाद से गजा में मारे गए लोगों में 80% सिर्फ आम नागरिक हैं, यानी आम लोग हैं, हमारे और आपके जैसे। ये बात खुद इस्राएली सेना ने मानी है। हैरानी की बात यह है कि इस्राइल अंदर ही अंदर गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े मानता है, पर दुनिया के सामने उसे झूठा बताता है। दोस्तों, जब बच्चे मारे जाए, अस्पताल उड़ाए जाए, बुनियादी जरूरतों को रोका जाए, उसे युद्ध नहीं, जेनोसाइड यानी कि जनसंहार, नरसंहार कहते हैं। और जो लोग इस नरसंहार का समर्थन कर रहे हैं वो इंसान नहीं है, शैतान है। अब इस्राइल का एक और शर्मनाक वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ मैं। देखिए पहले कि इस्राएली सैनिक एक बच्चे को बंदूक की नोक पर कपड़े उतारने को मजबूर कर रहा है, फिर उसके चेहरे पर घूंसा मारता है। देखिए आप। ايش في ليش شكل حنفضحهم पूछिए आप खुद से, अपने जमीर से, अपनी इंसानियत से, अपने ईमान से कि क्या आप ऐसी जिंदगी स्वीकार करेंगे? जवाब है नहीं। लेकिन फिर भी सब खामोश हैं। हमें आवाज उठाना बंद नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि गजा के लोग हमेशा यही चाहते हैं। देखिए आप, गजा वासियों के कुछ आखिरी संदेश में आपको दिखाना चाहती हूँ। द मुस्लिम ने इसे शेयर किया है और शेयर करते हुए लिखा है कि हम खत्म हो रहे हैं, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। इस्राइल इस समय गजा पर बमों की वर्षा कर रहा है, यानी बारिश कर रहा है। परिवारों पर लगातार बमबारी की जा रही है और वे भूख से मर रहे हैं। बच्चे अंधेरे में मर रहे हैं, ना खाना है, ना पानी, ना कोई रास्ता। लगातार नरसंहार हो रहा है। ये द मुस्लिम द्वारा शेयर किया गया वीडियो और उसके साथ ये लिखा गया। ऐसे में हमें आवाज उठाते रहना है, याद रखिए, इसराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में। क्योंकि यमन को ही देख लीजिए कि कैसे अकेले दम पर उसने इसराइल में दहशत फैलाई हुई है। कल रात यरूशलेम की सड़कों पर दहशत बिछ गई दोस्तों। जी हाँ, दहशत बिछ गई। लोग अपना सब कुछ छोड़कर भागने लगे और वजह थी यमन से दागी गई मिसाइल। लगभी उमर का जश्न अचानक से मातम में बदल गया। सायरन बजने लगे, बेत शमेश की गलियों में चीखें गूंजने लगी और सड़क पर लोग जो है शरण लेने के लिए सैकड़ों लोग भागते हुए नजर आए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर तस्वीर। ट्विटर पर अमरीश नाम के एक यूजर ने, पत्रकार ने ये चीजें शेयर की है। आप देख सकते हैं, 2 तस्वीर आपको नजर आ रही होगी और दोनों में आप अफरा तफरी होते हुए देख पा रहे होंगे। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि यमन अकेला कब तक इसराइल से टकराएगा? बाकी मुस्लिम मुल्कों को कोई परवाह नहीं है मासूम बच्चों की, फिलिस्तीन के लोगों की। उनकी इंसानियत ऐसा लग रहा है कि मर चुकी है। और वो देखिए, ट्रंप से डील करने में मसरूफ है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप रियाद, अबू धाबी और दोहा गए। अरबों ने उन्हें लाल कालीन यानी कि रेड कारपेट, अरबों डॉलर और निजी तोहफे दिए। लेकिन बदले में ट्रंप ने क्या दिया? इसराइल को और ज्यादा बम और गजा और ज्यादा तबाही। ट्रंप का सपना है कि एक ऐसा मिडिल ईस्ट जहां सिर्फ इसराइल की चले, फिलिस्तीन का नामो निशान मिट जाए और बाकी अरब बस चुपचाप
सिर झुकाकर पैसे देते रहे। ट्रंप के लिए अरब एक बाजार है, हथियार का गोदाम है, इंसानियत नहीं है। अरब सरकारों के पास दौलत है, ताकत है, लेकिन आवाज नहीं है, गूंगे हैं वो। ना वो गजा की नाकाबंदी खत्म करवाते हैं, ना मासूमों की मौत पर कुछ कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है अपने ही लोगों से, अपने ही मुल्कों में बदलाव से। 2017 में ट्रंप ने सऊदी से 110 अरब डॉलर के हथियार की डील की थी। अब वो पूरा $1 ट्रिलियन मांग रहे हैं। गजा में बच्चे मारे जा रहे हैं और अरबों के शासक सोने की थाल में ट्रंप को अरबों डॉलर परोस रहे हैं। इंसानियत ये सबसे बड़ी हार है और चुप रहना सबसे बड़ा गुनाह है। दोस्तों, ये वीडियो एक सवाल है आज। जी हाँ, एक सवाल के तौर पर है ये वीडियो। सवाल आपके ज़मीर से, आपके ईमान से और आपके इंसान होने से। जब अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे तो खुदा भी तुम्हें उसी कौम में गिन लेगा जो जुल्म कर रही है। तो फिर आज खामोश रहने का मतलब क्या हुआ, आप खुद सोचिए। आज यमन अकेला नहीं लड़ रहा है, उसकी लड़ाई हर उस इंसान की लड़ाई है जो जुल्म के खिलाफ है। अगर अरब हुक्मरान बिक चुके हैं, अगर मुस्लिम मुल्कों की सरकारें खामोश हैं, अगर OIC सिर्फ बयान देता है, तो क्या आप भी सिर्फ आंखें मूंद कर रखेंगे? गजा से आवाज आ रही है, हम खत्म हो रहे हैं, लेकिन तुम्हें माफ नहीं करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि कल कयामत के दिन ये बच्चे, ये माएं, ये शहीद आपके नाम की शिकायत करें? आज आपके पास ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। आवाज उठाइए, शेयर कीजिए वीडियो, ट्रेंड बनाइए, दबाव बनाइए, क्योंकि अगर आज आपने खामोशी ओढ़ ली तो कल जब आप पर बम बरसेंगे तो कोई आपकी खबर भी नहीं लेगा। अगर आपको भी लगता है कि अरबों को अब अपने लोगों का साथ देना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, फिलिस्तीन की आवाज बनिए। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए वीडियो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा, राय जरूर लिखा करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर लगे हाथों कर ही दीजिएगा जरूर से। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज।